Hello students, I am Dr. S.K. Singh and in today's class we are going to discuss about oligosaccharides or sometimes we call disaccharides. तो अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है काफ़ी कुछ। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में जानेंगे। Oligosaccharides are the polymers which have 2 to 10 monosaccharides unit. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से लेके 10 तक की मोनोसेक्राइड्स यूनिट पाई जाती हैं और ये यूनिट कैसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ ओ ग्लाइकोसिडिक या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और इसमें ये बॉन्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुड बी फॉर्म अल्फा 1 1 या फिर अल्फा 1 4 अल्फा 1 बीटा 2 या फिर बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का निर्माण होता है एंड दे आर ऑल्सो कॉमनली बाउंड विथ लिपिड्स एंड एमाइनो एसिड्स एंड they are very important for the cell recognition, cell binding and sometimes immune response. तो ओलिगोसेक्राइड्स काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि मोनोसेक्राइड से मिलके मिल बना होता है। जब 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड्स का निर्माण होता है। अगर मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेक्राइड यूनिट की बात करें तो दे आर द डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स मतलब इसमें नाम में ही है डाई मीन्स टू। तो टू मोनोसेक्राइड यूनिट जब भी ज्वाइन करती हैं तो दे फॉर्म डाइसेक्राइड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो और कैसे जुड़ेंगे आपस से ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दीज आर द डिफरेंट डाइसेक्राइड्स विच आर वेरी कॉमनली फाउंड इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका फार्मूला, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले। तो जब सुक्रोज के केस में ग्लूकोज विल बी बाउंड विद द फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स विल बी बाउंड विद द लैक्टोज इन द केस ऑफ लैक्टोज। और यही ग्लूकोज अगर बाउंड करता है ग्लूकोज से तो इट विल फॉर्म माल्टोज। सो डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस एनिमेशन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पे अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 will bind with the carbon number 4 of another glucose molecule with the help of 1,4 glycosidic linkage। और इस प्रोसेस में H2O निकल रहा है और निर्माण हो रहा है आपका माल्टोज का। सो रिवर्सल ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आता है और इस बॉन्ड पे अटैक करता है, यहाँ पे भी आप उसको देख पा रहे हो। और उसके बाद जो है कि ये टूट जाता है अपने अपने मोनोसेक्राइड्स में। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। तो किसी भी ओलिगोसेक्राइड्स को अगर हमको नाम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन अल्फा और बीटा एट द एनोमेरिक कार्बन joining the first monosaccharide unit. This one is the first monosaccharide unit on the left to the second. And this is also non-reducing sugar because यहाँ पे आप देखिए फ्री ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन एंड नहीं है। दैट इज वाई इट्स ए नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो इसको हम सबसे पहले नाम करेंगे इसका एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कार्बन 5 और 6 मेंबर रिंग जैसे भी है उसको हम फ्यूरिनो या फिर पायरिनो उसको नाम देंगे। इसके बाद क्या है, फिर वी विल इंडिकेट द पैरेंथेसिस जो ये ज्वाइनिंग हो रही है इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। 2 कार्बन एटम ज्वाइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, उस बॉन्ड को नाम देंगे विद द हेल्प ऑफ एरो। तो इन द केस ऑफ माल्टोज यहाँ पे आप देखिए कार्बन नंबर 1 विल बी ज्वाइंड विद द कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ पे हम उसको एरो लगा के 1 एरो 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट शोज दैट carbon number 1 of the first D-glucose unit will be joined with the carbon number 4 of the second. And that is why the convention maltose is alpha D glucopyranosyl and in bracket this bond 1 arrow 4 and then D glucopyranose इसका नाम। So this is the convention and how to nomenclate the oligosaccharides। टेक्स्ट बुक में ज्यादातर जो भी शुगर्स हैं दे आर द डी एनएंशियोमर्स एंड द पायरेनोज फॉर्म ऑफ द हेक्सोस।
तो ये प्रीडोमिनेट करते हैं, तो हम लोग कब समटाइम्स इसका शॉर्टेंड वर्जन लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज, दिस इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। और फिर ये बीच में बॉन्ड्स अल्फा 1,4 लिखा हम लोगों ने लिंकेज, एंड फिर दिस इज ग्लूकोज। तो दिस इज द एब्रिविएटेड नॉमेनक्लेचर ऑफ द maltose, और these are the some of the important disaccharides which we are going to study in the next slides. तो सुक्रोज, माल्टोज, सेलोबायोज एंड लैक्टोज, और इसके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ग्लूको, पाइरोनोज, अल्फा बीटा ग्लूकोज, एंड दिस इज द 1,2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर। these are the reducing sugars, and these are the various structures of these disaccharides. So on the basis of reducing and non-reducing sugar, we can divide the disaccharides into two classes, non-reducing one and the reducing one. तो इसमें आप देख पा रहे हो, नॉन रिड्यूसिंग वाले में C1C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, एंड C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है इन द केस ऑफ ट्री हेलोज एंड सुक्रोज में। जबकि रिड्यूसिंग शुगर के केसेस में आपको मिलेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड C1 एंड C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मिलेंगे आपको। तो दीज आर द सब डिवीजन ऑफ द डाइसैकाराइड्स। सो डाइसैकाराइड को अगेन सब डिवाइड किया गया है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, जैसे कि हमने फ्लो डायग्राम में देखा था पिछली स्लाइड्स में। तो रिड्यूसिंग डाइसैकाराइड्स वो होंगे जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, लोकेटेड ऑन द ग्लूकोज यूनिट ऑन द राइट साइड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माल्टोज एंड लैक्टोज का एग्जांपल, दिस इज द माल्टोज, यहाँ पे फ्री एंड पाया जा रहा है, दिस इज द रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। जबकि नॉन रिड्यूसिंग के केस में क्या होगा, विदाउट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे आपको कोई भी फ्री एंड नहीं मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, दैट इज व्हाई दे आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। Sucrose are the table sugar, and another example is tree hallose, a sugar occurring in the insect hemolymph. Now we will discuss about reducing sugar, C1C4 या फिर C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस वाले। तो सबसे पहला शुगर है माल्टोज, इसको हम लोग माल्टोबायोज या फिर माल्ट शुगर का भी इसको नाम दिया जाता है। तो माल्टोज इज ए शुगर दैट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी देखा था, दे आर लिंक्ड विद अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आप एनिमेशन में इसको देख पा रहे हो, दीज आर द टू ग्लूकोज यूनिट। अब हो क्या रहा है कि ये OH और दिस इज द अनदर OH, ये दोनों आपस में मिलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे H2O निकलता है, और यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। So maltose doesn't occur abundantly in nature, however it is created in seeds. ये ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं नेचर में इस फॉर्म, माल्टोस फॉर्म में, बल्कि ये क्रिएटेड होता है सीड्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द ब्रेक डाउन देयर स्टोरेज एनर्जी इन ऑर्डर टू स्प्राउट। जब स्प्राउटिंग की, अंकुरित होने की प्रोसेस होती है, उस केस में ये मॉल्ट का फॉर्मेशन होता है माल्टोस का। तो ये कैसे फॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो कि एक होमोपॉलीसेकेराइड्स है, आने वाली पॉलीसेकेराइड्स क्लासेस में हम लोग इसको जानेंगे। उसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज, और इसी प्रोसेस में माल्टोस का निर्माण होता है। सो फूड्स लाइक सीरियल, सर्टेन फ्रूट्स, ब्रेड एंड स्वीट पोटैटोज कंटेन नेचुरली हाई अमाउंट्स ऑफ दिस शुगर, ठीक है। maltose is a sugar that tastes less sweet, ये काफी स्वीट नहीं होती है एज कम्पेयर टू द टेबल शुगर सुक्रोज, because it contains no fructose and is used as a substitute for high fructose corn syrup। तो इसमें शुगर नहीं होती ज्यादा, तो इसमें क्या है कि it contains no fructose, that is why it is used as a high fructose corn syrup, जो है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में भी माल्टोस को यूज किया जाता है। Like any sugar, maltose could be harmful if it consumed in excess, leading to obesity, diabetes, and heart diseases. It is also produced from the distilling fermented grain, usually rice and malt। तो आप लोगों ने बियर देखा होगा, बियर बीवरेज इंडस्ट्रीज देखा होगा, तो उस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसमें फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेड ग्रेन किया जाता है। When making beer, 60 to 70% of the maltose occurs in the malting process,
एंड व्हेन द माल्ट इज डिस्टिलिंग एल्कोहल, तो वहां पे इस केस में 60 to 70% माल्टोस पाया जाता है। माल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग ग्रेन्स को वाटर में भिगोते हैं और फिर ड्राई करते हैं, और फिर ये जो ग्रेन्स है ये स्प्राउट करते हैं, एंड इस प्रोसेस में इट विल एक्टिवेट द एंजाइम्स which helps to release the maltose and other sugars and proteins. So as I have already mentioned that maltose can be made by the breakdown of starch, and starch is a polysaccharides. It's a long chain of many glucose units. और इसके अलावा एंजाइम्स भी हमारे गट में पाए जाते हैं that could be break down the chains of glucose down into maltose. प्लांट सीड में नेचुरली कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रिलीज करते हैं शुगर फ्रॉम द स्टार्च एज दे स्प्राउट, जो कि मैंने पहले स्लाइड में मेंशन किया था। एंड दीज शुगर एंड प्रोटीन्स आर वेरी नरिशिंग फॉर द ईस्ट, दैट इज व्हाई दे आर बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रीविंग बियर इंडस्ट्रीज। ठीक है। Malted grain are also used in hard candies, frozen desserts as sweeteners because it has a unique tolerance to heat and cold. ये some of the use है maltose का। It is also found in the starchy grains, vegetables, and fruits. It is useful as a low-cost sugar source in the form of high maltose corn syrup. Now we will discuss the chemistry of the maltose. यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक फार्मूला, फिशर फार्मूला and Haworth फार्मूला. So this is our alpha D glucose and this is beta D glucose. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अल्फा डी ग्लूकोज में क्या हो रहा है, ये एच OH के साथ बाइंड करता है और निकालता है, एलिमिनेट करता है वाटर, और इसी के कारण एक बॉन्ड का निर्माण होता है जिससे हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये लिंकेज हावर्थ पोजीशन वहां पे आप देख पा रहे हो। और ये दैट इज वाई द माल्टोज जो है अल्फा बीटा एंड एल्डी हाइड्रोफॉर्म टू थ्री फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, थ्री फॉर्म में अल्फा बीटा एंड एल्डी हाइड्रोफॉर्म। और ये तीनों फॉर्म सोल्यूशन में पाए जाते हैं, जब माल्टोज को डिसॉल्व किया जाता है तो ये तीनों फॉर्म अवेलेबल होते हैं, बट बीटा फॉर्म इज यूजली प्रीडोमिनेंट इन ऑल दीज थ्री फॉर्म। इट हैज वन फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, है ना, माल्टोज में वन फ्री हेमी एसिटल ग्रुप है, दैट इज वाई इट्स ए रिड्यूसिंग शुगर। सो अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो माल्टोज इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड with a melting point 160 to 165 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज वेरी soluble in water, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ये, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और soluble in water है। बिकॉज ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज ऑल्सो a reducing sugar which could form ओजेजोन with phenyl hydrazine, जो कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स में भी देखा था। एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ एक्सिबिटिंग म्यूटा रोटेशन भी ये शो कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस जब करते हैं माल्टोज को तो वी हैव, जैसे ये मोनोसेक्राइड्स में टूट जाता है और हमें मिलती है टू आइडेंटिकल यूनिट ऑफ द ग्लूकोज। और एंजाइम माल्टेज कुड, ये बॉडी में हमारे एंजाइम माल्टेज है जो कि हाइड्रोलाइज कर सकता है इस अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस को, बट ये बीटा ग्लाइकोसाइड्स पे कोई काम नहीं करता, ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज पे ये काम करता है। हाइड्रोलिसिस में आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम डायस्टेज या फिर एमाइलेज फाउंड इन स्प्राउटिंग बेरली। मैंने बताया था आपको जब स्प्राउटिंग प्रोसेस होता है तो एक एंजाइम काम करता है, दिस इज द डायस्टेज एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं इसको। इट हेल्प्स इन स्प्राउटिंग प्रोसेस इन बेरली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज similar to the maltose, it's a disaccharides, and difference between the isomaltose and the maltose is in this glycosidic linkage। हम लोगों ने माल्टोज के केस में देखा था वहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, आइसोमाल्टोज में ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देखिए 1 एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। और यहाँ पे आप देख रही है फ्री कार एंड है reducing sugar, so that is why the also isomaltose is also a reducing sugar, and it is produced when high maltose syrup is treated with enzyme transglucosidase,
कीजी एंजाइम जिसे बोलते हैं, उससे जब ट्रीटमेंट करते हैं माल्टोज सिरप को, तो इस दिस काइंड ऑफ आल्सो आइसोमाल्टोज आल्सो फॉर्म्ड, एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कैरामेलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। कैरामेलाइजेशन क्या होता है? कैरामेलाइजेशन इज द ब्राउनिंग इफेक्ट ऑफ द शुगर। जब हम लोग एक्सटेंसिवली कुक करते हैं माल्टोज शुगर को, तो ब्राउनिंग इफेक्ट आता है विच रिजल्टिंग स्वीट nutty flavor of the brown color, and this process is known as caramelization. Isomaltose exhibit antimicrobial activity, biodegradability, non-toxic, and find its use in food, biochemistry and pharmaceutical industries. These are the some of the properties जिसके कारण इसको काफी फार्मास्यूटिकल फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है आइसोमाल्टोज को. Now we will discuss about the cellobiose. It's another oligosaccharides. It's a white solid and it's probably present in only in traces in nature. And it also reduced from the digestion of a polysaccharide cellulose. सेलुलोज का जब डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज एंजाइम, तो सेलोबायोस का निर्माण होता है. तो सेलोबायोस फाउंड इन नेचुरल फूड्स लाइक हनी, पाइन नीडल्स, मेज स्टेम्स, and it has faint sweetness, but it doesn't break down easily in our body, and that is why it's a very difficult to digest. ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आसानी से नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, और इसीलिए इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तो हम लोग आसानी से इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते. सो द की डिफरेंस बिटवीन सेलोबायोज एंड सेलुलोज इज दैट सेलोबायोज इज ए डाइसेक्राइड, जबकि सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड है. तो सेलोबायोज जो है ओनली टू मोनोसेक्राइड्स आर हियर, जबकि सेलुलोज में क्या है? चेन ऑफ मोनोसेक्राइड्स है. तो दिस इज द पॉलीसेक्राइड एंड दिस इज द डाइसेक्राइड. सेलोबायोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, जबकि सेलुलोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सेलोबायोज इज प्रोड्यूस बाय द एंजाइमेटिक या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं जब शुगर की, तो ये बनता है. तो ड्यूरिंग द लाइक सेलुलोज रिच मटेरियल कॉटन, जूट एंड पेपर जब का निर्माण होता है, तो फिर वहां पे भी ये इसका सेलोबायोज का प्रोडक्शन होता है. और ह्यूमन के पास कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि सेलोबायोज को डाइजेस्ट कर सके. Cellulobiose can be used as an indicator of the carbohydrates for Crohn's disease and malabsorption syndrome. तो कुछ डिजीजेज में भी ये एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है सेलोबायोस को. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोस. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज. और यहाँ पे क्या बन रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन कॉन्ट्रास्ट टू द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक ऑफ द लेटर. तो अल्फा 1,4 हम लोग देख रहे थे पिछले उसमें, यहाँ पे क्या बन रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है. तो यहाँ पे अल्फा है और ये है बीटा गैलेक्टोज. इट फॉर्म द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इट आल्सो एग्जिबिट थ्री फॉर्म, अल्फा बीटा एंड एल्डिहाइड फॉर्म, जैसे कि पिछले हम लोगों ने देखा था माल्टोज के केस में. तो ये भी जो है थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अल्फा बीटा एंड एल्डिहाइड फॉर्म में. एंड ऑन हाइड्रोलिसिस सेलुलोबायोस ईट्स ग्लूकोज यूनिट्स ओनली. तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट्स हमें मिलती है. अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो सेलुलोबायोस इज आल्सो ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन maltose, 225 degree centigrade. It is also soluble in water and also shows dextro-rotatory rotation. It contains free hemiacetal group, that is why it's a reducing sugar, and it also goes mutarotation and ओजेजोन फॉर्मेशन. ऑक्साइम जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में भी देखा था, तो उसमें भी ये अंडर कर सकता है, म्यूटा रोटेशन भी शो कर सकता है. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करने पे विद द डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम इमल्सिन, ये एंजाइम से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट आइडेंटिकल यूनिट ऑफ डी ग्लूकोज. So it may be noted that enzyme emulsin splits only beta glycosidic linkage, opposite to the maltase who splits only alpha glycosidic linkage. तो हम लोगों ने माल्टेज देखा था जो कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे काम करता है. एमल्सिन एंजाइम जो है ओनली वर्क्स ऑन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसका कोई एक्शन
अल्फा वाले पे नहीं होता, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे नहीं होता। दिस इज जस्ट अपोजिट टू द माल्टेज एंजाइम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर ओलिगोसेक्राइड्स की, lactose. It's a very important oligosaccharides. So it's a name comes from the Latin word lac for milk plus suffix os, that is for the sugar. Lactose is a disaccharide and it's derived from the कंडेंसेशन ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। जब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और फिर लैक्टोज का निर्माण होगा। इट मेक्स अप अराउंड 2 to 8% ऑफ मिल्क। मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है लैक्टोज। एंड द कंपाउंड इज ए वाइट वाटर सॉल्युबल नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड माइल्डली स्वीट टेस्ट। यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हो लैक्टोज का, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। और जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज, तो यहाँ पे ये अपने मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। And this is the crystal structure which have been viewed under the plain polarized diet। तो जब हम इसको प्लेन पोलराइज्ड डाइट में लैक्टोज क्रिस्टल को देखते हैं तो इस टाइप का व्यू दिखाई हमें देता है। माँ के मिल्क में बहुत सारा लैक्टोज पाया जाता है, सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फीड ऑफ इन्फेंट मैमल्स। और हम लोगों के इंटेस्टाइन में भी एक एंजाइम सिक्रीट होता है, लैक्टेज एंजाइम, दैट कैन क्लीव्स द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और उसके बाद ये एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, लैक्टेज का प्रोडक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है और हम लोग मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इन पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, दोज हु कांट ब्रोकन डाउन द लैक्टोज, और उसके कारण जो क्या होगा, गैस का प्रोडक्शन होगा गट फ्लोरा में, डायरिया, ब्लोटिंग, फ्लोटेंसी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ सकते हैं। और इसका फ्लेवर क्या है, माइल्ड फ्लेवर है और इट्स ए वेरी इजी इन हैंडलिंग प्रॉपर्टीज। इसीलिए इसको काफ़ी हम लोग करियर एंड स्टेबलाइजर या फिर एरोमास के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। लैक्टोज इज एडेड in the tablets and capsule drug products as an ingredient because of its physical and functional properties. Now we will discuss about the non-reducing disaccharides, that is C1C1 glycosidic linkage and C1C2 glycosidic linkage. Now we will discuss about another biomolecule, सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और डेली लाइफ में हम अपने इसको यूज करते हैं। ये सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये भी एक डाइसेक्राइड है, लेकिन इस डाइसेक्राइड में क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जिसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है बिटवीन द रिड्यूसिंग एंड्स ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जबकि अदर डाइसेक्राइड में क्या होता है, तो इसमें जो है एक एंड रिड्यूसिंग एंड होता है एक मोनोमर का, जबकि अनदर एंड विल बी नॉन रिड्यूसिंग एंड, और इसी कारण अनदर एंड विल बी फ्री फॉर द बाइंडिंग ऑफ अदर सेक्राइड यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही रिड्यूसिंग एंड्स जुड़ के बना देते हैं सुक्रोज, और इसीलिए ये लिंकेज इनहिबिट करता है फर्दर बॉन्डिंग से। और सुक्रोज फ्रॉम spontaneously reacting with cellular and circulatory macromolecules in the manner that glucose and other reducing sugar do। तो सुक्रोज जो है आसानी से अदर सेक्राइड्स यूनिट से बॉन्ड नहीं बना पाता है अदर मॉलिक्यूल से, सिंस सुक्रोज कंटेन्स नो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज अगर हम देखें तो इट्स प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स विद फ्रक्टोज, particularly in their roots, fruits and nectars, because it serves as a way to store energy। ये एनर्जी स्टोर के रूप में होता है। So it's present in various fruits, vegetables and grain, but आजकल इसको ऐड किया जा रहा है प्रोसेस्ड फूड में भी। तो कैंडी में, आइसक्रीम में, कई फूड्स में आप इसको देखोगे जहाँ पे सुक्रोज को ऐड किया जाता है। और टेबल शुगर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो जनरली कहाँ से बनाई जाती है, विद द हेल्प ऑफ
विल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस शुगर केन और शुगर बीट से। सुक्रोज लेस स्वीट है फ्रक्टोज से, बट इट इज स्वीटर देन ग्लूकोज। और सुक्रोज जो है डाइजेस्ट हो जाता है, जब इसको डाइजेशन होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, सुक्रोज विल बी ब्रेक डाउन इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, और उसके बाद ये अपने अलग अलग रूट में चला जाता है बॉडी में। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है। सो इट कैन ऑल्सो रप्चर ब्लड वेसल्स एंड कॉज माउथ प्रॉब्लम्स सच एज कैविटीज एंड गम डिजीज। तो ज़्यादा सुक्रोज खाने से आपको इस तरह की डिजीजेज हो सकती हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ट्री हेलोज। ट्री हेलोज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक अनदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है विच कंटेन्स टू अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट कैसे जुड़ी होती है, अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज वन एंड दिस इज ऑल्सो वन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये दोनों डी ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं एंड इट फॉर्म्स ट्री हेलोज। ठीक है, तो ये इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में भी मिलेगा, फंजाई, ईस्ट, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स प्लांट्स भी ये पाया जाता है, लेकिन इट इज एब्सेंट इन मेमेलियन सेल। ट्री हेलोस क्या काम करता है प्लांट्स में, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द वेरियस अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि हीट, ड्रॉट, हाई सैलिनिटी एंड यूवी रेज। तो ये एक जेल काइंड ऑफ लेयर फॉर्म करता है सेल के चारों तरफ, जिसके कारण ये डिहाइड्रेशन और सेल को ड्रॉट और हाई सैलिनिटी से बचाता है। बैक्टीरिया और ईस्ट के केस में इट आल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके अलावा भी ये इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टेंट अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेस फैक्टर्स लाइक हाई फ्रीजिंग, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव कंपाउंड है। सो इट्स ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट एंड वेयर इट सर्व एज ए एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड। सो टी ट्री हेलोज में वाटर रिटेंशन कैपेसिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है फूड में, कॉस्मेटिक्स में और ड्रग्स में। और सुक्रोज की ही तरह ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इट हैज़ नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। इट आल्सो नॉट फॉर्म एनी ओजेजोन, और हाइड्रोलिसिस जब इसकी करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलेगा इसके मोनोमर व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय HCl। This table summarizes these disaccharides: sucrose, lactose, maltose, cellulose and trehalose। तो यहाँ पे इसकी अक्रेंस, इसके कंस्टिट्यूएंट, इसकी प्रॉपर्टीज और हाइड्रोलिसिस में ये कैसे क्या क्या इसके मोनोमर्स बनते हैं उसके बारे में यहाँ पे समराइज किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस टेबल एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डिटेक्ट डाइसैक्राइड्स इन अ सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कि मोनोसेक्राइड्स जो कि सिंपल मोनोमर्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, दे हैव रिड्यूसिंग एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, दे आर द रिड्यूसिंग शुगर्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस टू क्यूप्रस आयन। और इसी कारण इसको वेरियस टेस्ट में इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कि बेंडिक्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बिकॉज दे रिड्यूस द क्यूप्रिक आयन, ठीक है, इनटू क्यूप्रस आयंस इन दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंडिक्स रिएजेंट्स, बेंडिक्स और फीलिंग रिएजेंट्स। और हमें इसमें कलर्स मिलता है, डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्रिक रेड। डाइसेक्राइड के केस में क्या होता है, दे हैव द टू शुगर्स, और ओलिगोसेक्राइड्स में भी मोर देन टू शुगर्स, है ना। तो उसमें क्या होता है, दे आर द केमिकली लिंक विद द मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। तो सबसे पहले हमको इसको ब्रेक डाउन करना होता है विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग HCl हाइड्रोलिसिस के द्वारा, जिससे कि ये अपने मोनोमर्स में टूट जाएंगे। और चूंकि ये अपने मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गैलेक्टोज से मिलके बने हुए होते हैं, दीज डाइसेक्राइड्स। तो क्या होता है, ये लोग भी पेंडिक्स, फेलिंग्स, ये सारे टेस्ट देते हैं। सो फॉर एग्जांपल सुक्रोज के केस में हम देखेंगे तो सुक्रोज आर मेड अप ऑफ लैक्टोज एंड माल्टोज, दे आर द नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स, है ना।
सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अपने मोनोमर्स में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, एंड विच गिव्स द पॉजिटिव रिजल्ट्स विद बेंडिक्स एंड फेलिंग सॉल्यूशंस. So disaccharides भी lactose, maltose and cellobiose are reducing sugar. और रिड्यूसिंग शुगर है तो उसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड पाया जाता है, और इसी कारण ये क्यूप्रिक कॉपर को क्यूप्रस ऑक्साइड में या फिर सिल्वर आयन को मेटलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये टेस्ट कलर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स में, फेलिंग टेस्ट में या फिर टॉलेंस टेस्ट में या फिर बेंडिक टेस्ट में. लेकिन एक चीज है कि इन दे आर नॉट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज लाइक मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज. और ये क्यों है ऐसा, यहाँ पे आप इसको समझ पाओगे. यहाँ पे आप देखिए, दीज आर द मोनोमर्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. और यहाँ पे फ्री एंड मौजूद है रिएक्शन के लिए, हेमिएस्टल एंड, है ना. जबकि जब ये दोनों मोनोमर्स मिलके बनाते हैं माल्टोज, तो एक एंड यहाँ पे इनका रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू एस्टर एंड, और यहाँ पे ओनली वन एंड इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन. दैट इज व्हाई दे आर द नॉट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स एज लाइक मोनोसेक्राइड्स. तो ये नॉन रिड्यूसिंग जो ये मोनोसेक्राइड्स है, ये आसानी से कलर देते हैं, जबकि ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर डिले होता है, कलर फॉर्मेशन डिले होता है, और इसी से हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाते हैं. तो दिस इज द टेक्निक टू डिटेक्ट द डाइसेक्राइड्स. आने वाली क्लासेस में हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा.